नमस्कार, मैं हूं आरजे प्रवीण और आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना, जिनके बारे में जितनी भी बात की जाए कम ही लगता है, और जब बात अपनी संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हो तो ये और भी दिलचस्प हो जाती है। कुछ ऐसे ही किस्से जुड़े हैं अपने प्रिय भोले शंकर भगवान शिव के। सावन के इस खास महीने में हमने भगवान शिव के कई स्वरूपों की बात की, कभी सबके आराध्य शिव के रूप में, तो कभी पहाड़ों पर बसे औघड़ दानी के रूप में। आज हम आपको 3 अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताएंगे, जिनके नाम है ओंकारेश्वर, भीमशंकर और नागेश्वर। तो शुरुआत करते हैं नर्मदा नदी के किनारे बसे देश के इकलौते ओंकारेश्वर से। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के मध्य द्वीप पर स्थित है। ओंकारेश्वर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और ममलेश्वर 2 रूपों में हमें देखने को मिलता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ माता पार्वती के साथ में विराजमान है और रात्रि में यहाँ विश्राम करते हैं और साथ ही दोनों चौसर भी खेलते हैं। इसके लिए यहाँ मंदिर में चौसर, पासे, पालना और सेज भी सजाए जाते हैं। और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसमें सुबह कुछ पासे इधर उधर बिखरे मिलते हैं, मानो जैसे सच में किसी ने यहाँ रात को चौसर खेला हो। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित हैं और यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ विराजमान है। देखिए, खास बात यह है कि ये जगह पवित्र ओम के आकार में दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि इसे ओंकारेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा आती है, जिसके अनुसार राजा मंधाता ने एक बार भगवान शिव की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन देकर वर मांगने को कहा। जिसके बाद मंधाता ने पहले वर में उन्हें इसी स्थान पर रहने के लिए कहा और दूसरे वर में उन्होंने ये मांगा कि बस आपके नाम के साथ में प्रभु मेरा नाम भी जुड़ जाए। ऐसा कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव यहीं रहते हैं और इस जगह को मंधाता के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की, जो महाराष्ट्र के पुणे से 110 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर का ये नाम पड़ने के पीछे इस मंदिर के ज्योतिर्लिंग का काफी बड़ा और मोटा होना कहा जाता है। इसके अलावा पुराणों में यह भी उल्लेख है कि त्रेता युग में श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण का वध कर दिया था। कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीमासुर। भीमासुर रावण और कुंभकर्ण के वध का बदला लेना चाहता था। श्री राम से बदला लेने के लिए भीमा ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिया। उसके बाद उसने पृथ्वी के सभी राजाओं के साथ ही देवताओं को भी हरा दिया। देवताओं को अपना स्वर्ग छोड़ना पड़ा। तब सभी दुखी देवी देवताओं ने शिव जी से मदद करने के लिए प्रार्थना की। फिर शिव जी ने सृष्टि को भीमा के आतंक से मुक्त कराने के लिए उससे युद्ध किया और उसका वध कर दिया। जिस जगह पर भीमा का वध हुआ था, वहीं पर आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। एक और कहानी के अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का संबंध महाभारत के पांडव भीम से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भीम को यहीं पर भगवान शिव के विराट स्वरूप के दर्शन हुए थे और तब जाकर भीम ने भीमाशंकर मंदिर को बसाया था और यहाँ भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर्वत पर स्थित है। रोचक बात यह है कि पहाड़ियों के आसपास यहाँ जो जंगल है, वहां पर कई वनस्पतियां पाई जाती है जो पूरे भारतवर्ष में अन्य कहीं नहीं मिलती है और यहाँ कई प्रकार के प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां भी है। अभी हाल ही में इस जगह को वन्य जीवन अभयारण्य घोषित किया गया है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग वर्षा ऋतु में पूरी तरह से जल में डूब जाता है। शिव पुराण में भी इस बात का हमें जिक्र मिलता है कि कैसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में सूर्योदय के बाद जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसके सभी पापों से उसे मुक्ति मिलती है। प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ये मंदिर कला और शैली का अद्भुत एक मिसाल है हम सब के लिए और यहाँ की हवाओं में कुछ दैविक एहसास होता है, ऐसा हर वक्त महसूस होगा आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक और ज्योतिर्लिंग की ओर, जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका से 17 किलोमीटर दूर है। नागेश्वर को पृथ्वी पर प्रथम ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। इस मंदिर की मान्यता यह है कि अगर किसी की कुंडली में नाग या सर्प दोष हो तो उन्हें इस जगह पर जरूर आना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार दारुका नाम की एक राक्षस कन्या ने मां पार्वती की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और दारुका वन में जाने का वरदान पा लिया।
लेकिन जैसे ही उन्हें वरदान मिला वैसे ही उन्होंने वन में तबाही मचाना शुरू कर दिया और वन को देवी से छीनकर वहां रहने वाले शिव भक्त सुप्रिया को बंदी बना लिया। ऐसे में सुप्रिया ने शिव जी की तपस्या करके राक्षसों के नाश का वरदान मांग लिया। अपने भक्त की आवाज सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हुए और उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ और जिसके बीच एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था। सुप्रिया ने शिव जी की तपस्या करके राक्षसों से खुद का बचाव और उनका नाश करने की प्रार्थना की। सुप्रिया ने उस ज्योतिर्लिंग का विधिवत पूजन किया और शिव जी से इसी जगह पर रहने की प्रार्थना की। भगवान शिव अपने भक्त का आग्रह मानकर वहीं बस गए और नागेश्वर कहलाए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बहुत पुराना माना जाता है। इसका निर्माण बहुत ही अद्भुत और अनोखी विधि से हुआ था। नागेश्वर मंदिर के मुख्य गर्भगृह में निचले स्तर पर भगवान शिव के एक ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया और इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर चांदी का एक बड़ा सा नाग बनाया गया है। यहाँ भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी ही मनमोहक अति विशाल प्रतिमा है जिसकी वजह से यह मंदिर 3 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देता है। कैसी लगी आपको ये कहानी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं भगवान के कुछ और स्वरूपों की कहानियों के साथ। तब तक आंखें बंद कर चमत्कार को महसूस करिए और कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें हर हर महादेव। मैं हूं प्रवीण और ये थी हमारी आज की एक कहानी।